जब जब बहार आई। ये लीजिए। क्या है ये काम्या का इस्तीफा है। क्यों? काश मुझे मालूम होता। परहैप्स वो बहुत प्रेशर में है, लगता है किसी तनाव से गुजर रही है। मतलब हैरानी की बात तो यह है मनीष की वो मेरी कंपनी में बहुत अच्छा कर रही है। आई मीन अच्छा कर रही थी। इनफैक्ट उसका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है इस कंपनी में। प्रमोशन के पूरे चांसेस हैं। और मार्केट की हालत क्या है ये तो तुम अच्छी तरह से जानते हो। मार्केट में जॉब्स नहीं और जो हैं वो कम पगार में। ऐसी सिचुएशन में एक मैनेजरियल जॉब मिलना वो भी इतनी अच्छी पगार में इट्स इम्पॉसिबल। आई अंडरस्टैंड एंड आई अंडरस्टैंड दैट काम्या काफ़ी सालों से आपकी कंपनी में अच्छा काम कर रही थी और इस सिचुएशन में इस पोजीशन में नॉट पॉसिबल। लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम क्या है। I mean, घर परिवार से सब सही लगता है। इनफैक्ट एक अच्छी फैमिली है, तुम हो, दो बच्चे हैं, as I understand। आई चिंटू एंड माधवी टू। वेल विक्रम, थैंक्स फॉर दिस और आई सी टू इट कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर ये तुम रखो अपने पास। एंड आई एम सॉरी अगर मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। नहीं, लेकिन ये बताना मैंने जरूरी समझा क्योंकि काम्या के करियर का सवाल है। श्योर और ऑफ कोर्स उसके जाने से हमारी कंपनी को बहुत नुकसान होगा। आई अंडरस्टैंड। तुमने कुछ लिया नहीं? नहीं, एज आई सेड मुझे लेट हो रहा है। मैं आई डू द नीडफुल। सी यू सून। चलो, थैंक्स थैंक यू। ये क्या राठी साहब, मैंने आपको बताया था ना कि मैं आपको आके मिलूंगा, फिर इसे भेजने की क्या जरूरत थी? अरे आप तो नाराज हो गए। मैंने तो इसको कहा था कि आपको इज्जत के साथ यहां पर लेकर आए। आओ आप बैठो, बैठो। इसने कोई बदतमीजी करी क्या आपके साथ? नहीं, लेकिन एक गुंडा कर दी। मैंने आपको बताया था ना, मैं आपको आके मिलूंगा। मिलूंगा बोला था, लेकिन ये नहीं बोला था कि मैं फोन नहीं उठाऊंगा। कितने कॉल करे मैंने आपको? कितने फोन करे? हाँ, वो मैं जरा बिजी था। बिजी? कमाल है भाई। पहले वो सुकेश बिजी था, अब आप बिजी थे। पहले वो सुकेश फोन नहीं उठा रहा था, अब आप फोन नहीं उठा रहे। ये शहर में कोई फोन ना उठाने की बीमारी चल रही है क्या भाई? भाई, ये इस तरह से आदमी भिजवाकर घर से बुलाना, ये ठीक नहीं कर रहे हो आप। क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है ये मैं तय करूंगा, तू नहीं। तू मेरे पास पैसे मांगने आया था, मैं तेरे पास नहीं गया था। और वो सुकेश तेरा क्या लगता है वो तू जानता है। तूने मेरे को ये कहा था कि सुकेश की गारंटी तू लेता है, उसके पैसे तू वापस करेगा। कहा था कि नहीं? बोल बोल। पर आप ऐसे क्यों बोल रहे? माता रानी का शुक्र मना कि मैं अभी सिर्फ बोल ही रहा हूं। देखिए, आप मुझे धमकी मत दीजिए। कमाल है भाई, राठी को उंगली दिखाने वाला भी कोई पैदा हो गया है। ड्रामा बंद कर। ये बता कि मेरे 20 लाख रुपए कैसे वापस करेगा? अभी तो नहीं दे सकता। हाँ, एक तरीका है। अच्छा, क्या तरीका है? धानू रोड में मेरा एक प्लॉट है 2.5 एकड़ का, वो आप ले लो। मैंने नगद दिए थे 20 लाख रुपए, यहां नगद रख 20 लाख रुपए मेरे। भाई, वो 20 लाख का जमीन है। मेरे लिए वो 2 करोड़ की भी नहीं है, समझ गया? तो एक काम कर, तेरा ना अभी दिमाग नहीं चल रहा। तू यहां बैठ के सोच। मेरे को जरा शहर में काम है, मैं करके आता हूं। मैं क्या करूंगा यहाँ बैठ के? वही करेगा जो 3 महीने से मैं कर रहा हूं। यहां बैठ के ये सोच कि तेरा काम धंधा कैसे चलेगा, पैसे कैसे वापस आएंगे। चल तो ये सोच, मैं आता हूं। जाने मत दियो इसको, अगर ये निकल गया तो तेरी टांग तोड़ दूंगा मैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं
मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। अब तक तो मैं तेरी मेहमान नवाजी कर रहा था, समझा? तो एक काम कर, तो चुपचाप हाथ जोड़ के यहाँ माता रानी से बात कर। उससे पूछ कि माता रानी, मैं ये कर्जा कैसे चुकाऊंगा। समझ गया? ये चाय कॉफी कुछ भी मांगे इसको दे देना, और अगर जरा सी भी उकचुक हुई तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। साहब आप ये ऐसा नहीं कर सकते, आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं आप। पाड़ी, 1 घंटे बाद छोड़ देना इसको, अपने घर चला जाएगा, नहीं तो बड़े साहब को हार्ट अटैक हो जाएगा। हेलो, क्या कर रहे हो? मैं तुमसे बात। शट अप। तुमसे बात कर रहा हूं। वेरी स्मार्ट। मैं क्या कर रही हूँ? हेलो हेलो विकी, विकी आप बोलो भी। अब तुमने तो शट अप बोला है, तो अब मैं क्या बोलूं? शट अप तुम्हारी ऊट पटांग जवाब के लिए कहा। पूछ रही हूँ क्या कर रहे हो, तो तुमसे बात कर रहा हूँ। वेरी फनी। थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। अच्छा ये बताओ कि तुम क्या कर रही हो? पढ़ रही थी, पर तुम बार बार डिस्टर्ब कर रहे थे। मैं और डिस्टर्ब? मैं तो यहाँ हूँ। यादों में डिस्टर्ब कर रहे थे। अच्छा सुनो, तुम्हारी आवाज सुननी थी, सुन ली, अब रखती हूँ। नहीं नहीं, और सुन लो। बातों की कमी नहीं है, और वैसे भी ये विकी मेहरा बातें तो करता है ना। इसकी बातों ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया। एंड आई बिलीव, मैंने मना किया था ना तुम्हें इससे बात करने के लिए, फिर भी। मम्मी से बताऊं क्या? जिससे बताना हो बताइए। आई डोंट केयर। आई नो यू डोंट केयर, लेकिन एक बात कान खोल के सुन। तुम्हें पहले भी समझाया था, फिर से समझा रहा हूं। अब इन दो फैमिलीज के बीच कोई वास्ता नहीं है। अगर कुछ बचा है तो सिर्फ लंबा फासला, और तुम इन फासलों को कम करने की कोशिश मत करो। और ये लड़का विक्की, इससे दूर रहो तो अच्छा रहेगा। ये मनीष का भाई है, उसी मनीष का जिसने तुम्हारी बहन की जिंदगी तबाह कर दी। ऐसा कुछ नहीं किया है। Enough! इसे चेतावनी समझो या नसीहत। आज के बाद वहां से यहां फोन आना नहीं चाहिए, और यहां से वहां फोन जाना नहीं चाहिए। And I'm sure ये भी ये सारी बातें सुन रहा होगा। क्या हुआ? अरे, क्या हुआ आपको? हाँ, क्या हुआ आपको? हाँ, क्या हुआ? कुछ बोलेंगे भी? किसी ने कुछ कहा क्या? सुची, सुची मैं तो गया। गया? कहाँ गया? हाँ, क्या हुआ आपको? कहाँ से आ रहे हैं आप? राठी के ऑफिस से। पता है आज उसने मुझे क्या किया उसने? हाँ, क्या किया उसने? उसने मुझे जबरदस्ती अपने ऑफिस में बिठा दिया और उसके आदमी से कहने लगा कि इसे कहीं जाने मत देना, और खुद कहीं निकल गया। हे भगवान, उसने कुछ किया तो नहीं है आपके साथ? आप ठीक तो हो ना? नहीं नहीं, मैं ठीक हूं। वो तो भला हो उसके आदमी का, उसको मुझ पर दया आ गई
और 1 घंटे के बाद उसने मुझे छोड़ दिया। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, मुझे ये राठी आदमी ही पसंद नहीं है। उसके साथ आपका पैसे का लेन देन। तो साहब के बिल में हाथ चला गया, सोचिए मैं फंस गया। 20 लाख रुपए चाहिए उसे, कहां से लाऊं? मुझे नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा मुझे। ठीक है, वो सब तो लेन देन की बात, पर ये गुंडागर्दी, ये सब कुछ तो नहीं चलेगा ना। हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया। उसके ऑफिस में भी मैं जबरदस्ती ले जाया गया था। आप एक काम कीजिए, आप अभी पुलिस को फोन लगाइएगा जी। नहीं, पुलिस को मत बुलाओ। वो राठी गुंडा बदमाश मवाली है। पुलिस को तो हम एक बार बुलाएंगे, लेकिन उसके बंदे रोज घर पे आने लगेंगे। नहीं। सुनिए, एक काम करता हूँ, हम ये सारी बातें ना बड़े भैया को बताते हैं। नहीं, वो तो पहले से ही मुझ पर खार खाए बैठे हैं। ऊपर से उनको मनीष का भी टेंशन है। उन्हें कुछ बताएंगे तो उनका बीपी हाई हो जाएगा। हम क्या करें? ऐसे कब तक चलेगा? क्या करूं? किस मुसीबत में फंस गया सोची। अरे कौन से मुहूर्त में बिजनेस शुरू किया, तब ये मनीष और काम्या। आप ये सब कुछ छोड़िए, आप सिर्फ अपने बारे में सोचिए, सिर्फ अपने बारे में। हेलो राठी साहब। जय माता दी, घर पहुंच गए? हाँ। भाभी जी के हाथ की चाय भी पी ली? हाँ। दरअसल अपने बंदों को 1 घंटे बाद आपको छोड़ने के लिए मैंने ही कह दिया था। तो माता रानी ने मेरे को कहा कि आदमी शरीफ है, छोड़ दो इसको। तो मैंने छोड़ दिया। अब थैंक यू बोलो। अच्छा चलो रहने दो। अब ये बताओ कि मेरे ऑफिस में बैठ के कोई विचार आया कि नहीं? विचार? कौन सा विचार? भूल भी गया? अरे भाई, मेरे पैसे के बारे में। और वो सुकेश को कैसे लपेटेगा? कुछ दिन का टाइम दो राठी साहब। टाइम तो नहीं दूंगा, 1 मिनट का भी टाइम नहीं। लेकिन हाँ, एक काम कर सकता हूं, मैं तेरे को इंस्टॉलमेंट दे देता हूं। 10-10 लाख की 2 इंस्टॉलमेंट, ब्याज बाद में देख लेंगे। कब? अरे अभी, तुरंत। चलो अभी रखता हूं, मैं फिर फोन करूंगा। और अगर नहीं उठाया तो इनविटेशन भेजूंगा। और हाँ, भाभी जी को मेरी तरफ से नमस्ते बोलो। कभी कभी सोचता हूं कि तेरी समझ में तो मेरी बात आती नहीं। मैं भाभी जी के दफ्तर में जाके उनको अपनी बात समझाऊं। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम ऐसा नहीं करोगे। क्या कह रहा है? क्या हुआ? आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा भी क्या गुनाह है, हमको मिली सजा है। मॉम, मैं जा रही हूँ। अरे ये तो बैग वैग लेकर कहाँ जा रही है? मैं अपने अपार्टमेंट में जा रही हूँ। यहाँ कोई दिक्कत है क्या? आराम से रहे ना। एक्चुअली मॉम, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती है। अब फिर वैसे भी मनीष आ गए तो मैंने सोचा उसके लिए जा रही है। मॉम, वो मेरा घर है। ये तो सच है काम्या, घर तो तेरा है। अगर मैं रहूंगी भी ना तो उसी घर में रहूंगी। चिंटू, माधवी, चलो। चिंटू माधवी बाहर खेल रहे हैं टीना के साथ। तू जिद कर रही है तो ठीक है, तुझे जाना चाहिए और तुझे ना उस घर पे अपना कब्जा करना चाहिए। अरे उस घर में आधा हिस्सा तेरा भी है।
वैसे भी ना तुझे प्लानिंग कर लेनी चाहिए, उस घर से कैसे मनीष को बाहर निकालना है। जब जब बाहर आए, तुझे प्लानिंग कर लेनी चाहिए, उस घर से कैसे मनीष को बाहर निकालना है। उसको जो देना है वो दे दे, और तुझे ना अपने बारे में सोचना चाहिए। अरे तू स्मार्ट है, तेरे को अच्छे से अच्छे लड़के मिल जाएंगे। आप बहुत आगे चले गई हैं मॉम। मुझे सिर्फ शांति चाहिए, सिर्फ शांति चाहिए। और वैसे भी मेरे लिए मेरे बच्चे सबसे पहले हैं। इन बड़े लोगों के झगड़े में मुझे तो बच्चों की फिक्र होने लगी है। छोटे हैं पर सब समझते हैं भाभी। बच्चे हैं लेकिन माँ बाप पर क्या गुजर रही है सब समझते हैं, सहमे सहमे से रहते हैं। अरे आखिर बच्चों के लिए माँ बाप भी तो सब कुछ है। और उसी दुनिया में तलाक का ग्रहण लग जाता है। मैं तो ये सोच के ही डर गई हूँ भाभी। अरे नहीं, हम लोग हैं ना, हम रखेंगे बच्चों का ध्यान। मनीष के पापा को तो काम्या और मनीष से ज्यादा माधवी और चिंटू की फिक्र रहती है। एक दिन तो कह रहे थे कि बच्चों को हम ही रख लेते हैं। भाभी, बड़े भैया तो जान छिड़कते हैं बच्चों पर। बच्चे यहाँ से क्या गए, घर ही सूना हो गया। अपने बारे में सोचने की फुर्सत नहीं है मुझे। जब दूसरा जॉब मिलेगा दूसरा जॉब? मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है। क्यों? मनीष ने हमारी और अपनी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया है, जिससे हमारी कंपनी को काफी नुकसान हो सकता है। देखा ना कैसा आदमी है। तलाक हुआ नहीं है अभी तक और तेरी बदनामी शुरू कर दी। तेरी प्रोफेशनल लाइफ को भी नहीं छोड़ा उसने। ऐसी बात नहीं है मॉम, गलती हमारी भी थी। हमने वो कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया। मेरे बॉस का कहना है कि मैं मनीष से बात करूं कि वो हमारी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करे। मैंने पूछा उससे कि क्या मेरी इस कंपनी में रहने की क्वालिफिकेशन सिर्फ मनीष की वाइफ होना है। उसने कहा हो सकता है, इसलिए मैंने वो जॉब छोड़ दी। बहुत अच्छा किया तूने। अरे तू MBA है, CS है, बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी तुझे। और अब ना तुझे इस मनीष की दया पे रहने की कोई जरूरत नहीं। पैसे के बारे में बिल्कुल मत सोचना, मैं हूं ना। और मैं सुकेश से कह दूंगी हर महीने तेरे अकाउंट में पैसे डलवा देगा। मॉम, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपनी और अपने बच्चों की देखभाल कर सकूं। ठीक है, तू चिंता मत कर, अच्छी नौकरी मिल जाएगी तुझे। मैं चलती हूँ मॉम, बच्चों को बाहर से ले लूंगी। मैं तुझसे कहती रही काम्या कि बच्चों की इतनी जल्दी मत कर। जो गलती मैंने की वही गलती तुझे नहीं करनी चाहिए थी। खुशहाल जिंदगी का सपना, सेंस इन बच्चों ने तेरी सारी खुशहाली छीन ली, सारी इंडिपेंडेंस खत्म कर दी है। इसीलिए तो कहती हूँ अब तू ये फैमिली प्लानिंग छोड़ दे और अपने और गजेंद्र के बच्चे के लिए सोच। अभी ना भाभी। क्यों, क्या गलत कहा मैंने? पर भाभी अभी तो वक्त है ना। क्या वक्त है? माना कि तुम्हारी और गजेंद्र की शादी मनीष और काम्या की शादी के 4 साल बाद हुई, लेकिन उसको भी तो 5 साल हो गए। अरे गजेंद्र की शादी तो इसलिए नहीं हुई थी कि वो कह रहा था मैं लाइफ में सेटल होना चाहता हूँ। पर भाभी आज भी कहाँ ठीक से सेटल हो पाए हैं। जब जब बाहर आए। सुकेश जी के साथ जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें तो रात में नींद भी नहीं आती उन्हें और दिन में सुकून नहीं। बहुत अपसेट रहते हैं भाभी।
अब ये सब छोड़ो और बच्चे के बारे में सोचो। नहीं भाभी, अभी मैं कमाती हूँ तो घर में थोड़ी राहत है। बच्चा हो गया तो ऑफिस से भी छुट्टी लेनी पड़ेगी। अरे पर तुम्हें तो मैटरनिटी लीव मिलती है ना? हाँ भाभी, पर वो तो सिर्फ 3 महीने की ही ना। उसके बाद तो फिर ऑफिस जाना ही पड़ेगा, और फिर कोई कॉम्प्लिकेशंस हो गए तो। अरे शुभ शुभ बोल, कुछ बुरा नहीं होगा। और ये क्या लगा के रखा है कि बच्चे कहाँ रखूंगी, अकेली है? हम सब जॉइंट फैमिली वाले हैं ना। बच्चों की फिक्र मत कर, हम देख लेंगे। बच्चे से माँ का वजूद निखरता है, बढ़ता है, घटता नहीं है। और फिर गजेंद्र जैसे लोग जो अपनी जिंदगी को बहुत आसानी से लेते हैं ना, देखना बच्चा होने के बाद अपनी जिंदगी को ज्यादा संजीदगी से देखेंगे। और ये जो बिजनेस का भूत सवार है ना, उस पे हो सकता है बच्चा होने के बाद वो नौकरी करने लगे। अरे क्या औरत बिना माँ बने अधूरी है। और फिर अपने भविष्य के बारे में भी तो सोचना है ना। बुढ़ापे में कौन सहारा देगा? तेरा बेटा ही है ना। मनीष ने कौन सा सहारा दिया आपको? I'm sorry भाभी, माफ कर दीजिएगा। नहीं सुचित्रा, सही तो कहा तुमने। मेरी जुबान को कीड़े लगे, मैं तो यूं ही बोल दी थी। चुप कर। अच्छा ठीक है, तू बेटा नहीं बेटी पैदा कर लेना। भाभी, ये कोई मेरे बस में थोड़ी ना है। अरे जो भी है, बेटी ख्याल तो रखेगी ना। बेटी लक्ष्मी का रूप जो होती है। हाँ पर क्या? नहीं भाभी, इस वक्त बच्चे की बात दिमाग में ही नहीं आती। जो हालात चल रहे हैं अभी घर के, अभी नहीं भाभी, अभी थोड़ा वक्त है। सच पूछो तो तुम लोगों की बातें तो मेरे समझ में नहीं आती। जीवन का ये सफर तो लहरों के है हवाले, रिश्तों की नाव डूबे, संभले नहीं संभाले। मनीष ने कौन सा सहारा दिया आपको? इनकी हर एक खुशियाँ तकदीर के हवाले। इन बच्चों ने तेरी सारी खुशहाली छीन ली, सारी इंडिपेंडेंस खत्म कर दी है।